गुरिल्ला स्टाइल फिल्म मेकिंग के एपिसोड 4 सीरीज 1 में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्क्रिप्ट किस फॉर्मेट में लिखते हैं। आमतौर पे स्क्रिप्ट, किसी भी फिल्म का स्क्रिप्ट A4 साइज के पेपर में लिखा जाता है। उस A4 साइज का जो भी कंटेंट होगा, जो भी आप लिखेंगे उस पे, उसको माना जाता है आमतौर पे कि वो 1 मिनट का कंटेंट होगा। तो यानी अगर आप 90 मिनट की कोई फिल्म बना रहे हैं तो 90 पेज आपको लिखना है। सबसे पहले सबसे ऊपर बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड टॉप में लिखते हैं कि वो घटना कहाँ घट रही है, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। एक्सटीरियर का सिंपल और सीधा अर्थ ये है कि अगर कोई भी घटना जो है वो खुले आकाश के नीचे हो रहा है तो उसे एक्सटीरियर माना जाता है, और कोई भी घटना अगर किसी भी प्रकार के छत के नीचे हो रही है तो उसे इंटीरियर माना जाता है। एक्सटीरियर के लिए लिखा जाता है EXT डॉट और इंटीरियर के लिए लिखा जाता है INT डॉट। कभी कभी इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में वो सीन हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई घटना गाड़ी में हो रही है, जो मेन कैरेक्टर है वो गाड़ी में बैठा है और गाड़ी के बाहर से कोई उससे बातचीत कर रहा है, तो इस कंडीशन में एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में घटना घट रही है, तो उसको लिखते हैं EXT डॉट //INT डॉट, मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में वो घटना घट रही है। अब इसके बाद आप अपने टैब का इस्तेमाल करें लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, और 2 बार टैब का स्पेस दें और फिर मेंशन करें कि ये घटना अगर खुले आकाश के नीचे हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। किसी बीच पे हो रहा है, किसी प्लेग्राउंड में हो रहा है, या खुली सड़क पे हो रहा है, या किसी गार्डन में है, या किसी घर के सामने है, या किसी घर के बैकयार्ड में है। जहां भी वो हो रहा है उस जगह का मेंशन करना है आपको, और फिर फॉरवर्ड स्लैश देकर आपको मेंशन करना है किस समय ये घटना घट रही है। जैसे दिन हो या रात वो आपको लिखना है, DAY डे, नाइट, इस तरह से मेंशन करना है। कभी कभी स्क्रिप्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय को बहुत स्पेसिफिकली लिखा जाता है। जैसे भोर में कोई घटना घट रहा है तो डॉन, या कोई घटना ऐसा जो सनसेट के टाइम हो रहा है तो उस तरह से मेंशन करते हैं सनसेट टाइम। जो भी आप लिखें वो पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कि घटना एक्सटीरियर में है कि इंटीरियर में है, किसी घर के अंदर है या किसी बंकर में है, या किसी गाड़ी के अंदर है, या खुले आकाश में है तो बीच पे है, या पहाड़ पे है, या गार्डन में है। तो इस तरह से लोगों को समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन जो होता है, एक लाइन का स्पेस दे करके आप एक लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करते हैं जहां से ऊपर वाली लाइन स्टार्ट हुई है। फिर डिस्क्राइब करते हैं कि वो सीन क्या है और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। मिसाल के तौर पे वो किसी कोर्ट रूम में वो सीन हो रहा है और वहां वकील है, जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है उस कहानी का, वो है, हीरोइन है। तो ये आपको मेंशन करना है। कोर्ट रूम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है या कुछ लोग हैं मात्र, ये सब मेंशन करना है आपको। 4-5 लाइन 6 लाइन में मेंशन करना है कि क्या किस कंडीशन में वो सीन घट रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको डायलॉग्स लिखने हैं, कैरेक्टर के नाम और उसके डायलॉग्स। जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे बातचीत हो रही है, वैसे वैसे आपको मेंशन करना है। तो कैरेक्टर का नाम आप स्क्रिप्ट के बीचों बीच लिखेंगे, लेफ्ट मार्जिन से लगभग 3 या 4 टैब छोड़ के आप कैरेक्टर का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो कोर्ट रूम का सीन है तो वहां जज है, जज आते ही जो बोलता है, पहला अगर डायलॉग जज का है तो लिखेंगे आप जज। अगर जज का कोई नाम है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद वाली लाइन में लगभग लेफ्ट मार्जिन से आप 2 या 3 इंच की जगह छोड़ के आप लिखेंगे उसका डायलॉग। एक लाइन में डायलॉग के 4-5 वर्ड्स होते हैं ताकि वो डायलॉग बीचों बीच ही आए, और फिर उसके बाद अगर दूसरा जो कैरेक्टर डायलॉग देगा उसका फिर कैरेक्टर वैसे बीच में लिखें, और फिर उसका डायलॉग उसके बाद वाली लाइन में लिखें। तो इस तरह से आपका स्क्रिप्ट पूरा खत्म होगा, और लास्ट में जाकर के फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई अब कोर्ट का सेशन खत्म हो गया, जज उठ के चले जाते हैं, वकील लोग अपना कागज समेटने लगते हैं, और अब नेक्स्ट सीन में जाएगा। तो लास्ट लाइन में आएंगे आप और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड चले जाएंगे और वहां लिखेंगे कि वो सीन का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। वो कट टू हो रहा है, कट टू मतलब वहां से सीन कट रहा है और फिर दूसरे सीन में एंट्री कर जा रहे हैं, या फेड इन हो रहा है, मतलब वो आप एडिट करते वक्त फेड इन, फेड आउट, कट टू जो मैक्सिमम यूज होता है, या कोई और तरीका भी एडिटिंग का जो यूज करना चाहें खास
स्लाइड इन, स्लाइड आउट, तो ये सब आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद फिर ठीक उसी प्रकार से आप नेक्स्ट सीन को लिखेंगे। आउटसाइड कोर्ट स्लैश डे, द जज अपने गाड़ी में बैठा और निकल गया। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन देंगे ताकि कहानी का फ्लो चलता रहे। कहानी एक सीरीज में ही दिखाया जाता है और कोई भी कहानी 3 भाग में लिखा जाता है। पहले उस कहानी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो कहानी कहाँ घट रहा है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जो लीड कैरेक्टर है जिसको प्रोटैगनिस्ट बोला जाता है या हीरो बोला जाता है फिल्म का, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है वो। तो उस पूरे अवस्था व्यवस्था को आप डिस्क्राइब करेंगे पहले पार्ट में स्क्रिप्ट के। और उसके बाद बीच वाला जो हिस्सा होता है, मिडिल पोर्शन, उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन स्टोरी में क्रिएट होता है, क्या प्रॉब्लम या इशू क्रिएट होता है। और फिर आखिरी भाग होता है उस इशू का कैसे रिजॉल्व करते हैं वो कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर हैं। आमतौर पे फिक्शन में जो भी कहानियां होती हैं वो किसी न किसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही हो रही होती, मेन कैरेक्टर को लेके ही कहानी लिखा जाता है। तो अंत वाले भाग में आप लिखेंगे कि कैसे कैसे करके उसने इस चीज को रिजॉल्व किया, जो भी कॉन्फ्लिक्ट या इशू तैयार हुआ था, और फिर इस तरह से एंडिंग देते हैं। तो ये स्क्रिप्ट का फॉर्मेट आपको इंटरनेट पे बड़े आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तरह तरह के स्क्रिप्ट पढ़ के आप समझ सकते हैं कि और कैसे कैसे क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। फर्दर जो भी डायरेक्टर है या राइटर है इस स्क्रिप्ट का, उस पे और भी डिटेलिंग लिख सकता है। वो काफी प्रोफेशनल लोग तो उसमें कैमरा एंगल्स तक लिख डालते हैं, हर शॉट, छोटे छोटे शॉट्स जिसको जोड़ के एक सीन बनता है वो कितने ड्यूरेशन का होगा वो तक मेंशन होता है। तो जितना आप अपने स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, शूटिंग के दौरान आपको उतनी ही आसानी होगी। स्क्रिप्ट को जितना डिटेल में लिखेंगे उतना आपको शूटिंग के दौरान आसानी होगा। और इतना डिटेल, जैसे कि स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स हैं तो वो किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह का माहौल है। सपोज कोई घटना अगर कंबोडिया में हो रहा है तो उस तरह का वहाँ का पहनावा, उस तरह का वहाँ का सब कुछ दिखाना होगा आपको। इंडिया में घट रहा है तो इंडिया का दिखाना होगा, और जिस जगह का है वो घटना आपको उस तरह का पूरा माहौल उसमें लिख देना हो, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि घटना कहाँ हो रही है, क्या घटना है, और पूरा डिटेल उसका वहां पे मेंशन होगा। तो इस तरह से पूरे डिटेल में जब आप अपना स्क्रिप्ट लिख लेंगे तब तैयार हो जाएंगे शूटिंग के पहले एक और अहम काम करने के लिए, जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट ब्रेकअप। स्क्रिप्ट ब्रेकअप बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अगर समझाऊं तो आपको एक चार्ट बना लेना पड़ता है जिसमें जितने जितने लोकेशन आपको जरूरत पड़ेंगे वो सारा लोकेशन मेंशन होता है। उस लोकेशन में कौन कौन कैरेक्टर अवेलेबल रहना चाहिए शूटिंग के दौरान, वो सारा कैरेक्टर होता है, वो क्या क्या कपड़े पहनेंगे, क्या स्पेशल कोई चीज लगेगी जिसको प्रॉप्स बोला जाता है शूटिंग के लैंग्वेज में, या फिल्मी लैंग्वेज में प्रॉप्स यूज होता है। जैसे कि अगर किसी सीन में आपको बंदूक की जरूरत है या किसी सीन में आपको किसी खास इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, तो वो सब भी मेंशन उस स्क्रिप्ट ब्रेकअप में रहता है, ताकि जो आर्ट डायरेक्टर हो या जो आदमी रिस्पॉन्सिबल हो इस सब सामान को इकट्ठा करने का, उसे आसानी हो और शूटिंग के समय आपको वो सारा सामान मिले। सपोज अगर कोई पूजा का सीन है तो उसमें आपको पूजा का सामग्री चाहिए होगा, तो ये सारा चीज लोकेशन वाइज एक चार्ट में मेंशन हो जाता है। तो शूटिंग पे जाने के पहले इतनी तैयारी आपको करनी होगी। वो करने के बाद ही आप अपने शूटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और शूटिंग डेट्स रखेंगे, सबको इन्फॉर्म करेंगे, सबका डेट फाइनल करेंगे और फिर स्टार्ट होगा आपका अहम काम, शूटिंग। तो अगले एपिसोड में मैं और डिटेल में बताऊंगा कि शूटिंग के दौरान और क्या क्या आपको ख्याल रखना है। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।